हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि जो होती है बहुत ही आसान होती है समीकरण को हल करने के लिए। अगर आप एक बार सीख गए तो आप समीकरण को इसी विधि से हमेशा हल करना पसंद करेंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है, बस थोड़ा सा 1-2 स्टेप होते हैं जिसको आपको समझ लेना है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप हमेशा इसी विधि को पसंद करेंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कैसे पूर्ण वर्ग विधि से हल किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा देखिए एक समीकरण है 5x² - 6x - 2 = 0 है। इसको हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। तो कैसे हम करेंगे, देखिए ये जो यहाँ पर x² का गुणांक होता है, यहाँ पर हमें 1 लाना पड़ता है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, x² का जो गुणांक होता है उसी से हम सब में भाग दे देते हैं। क्यों भाग देते हैं, भाग इसलिए देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर x² को अकेला करना होता है, 1 लाना होता है। तो देखिए सबसे पहले हम समीकरण को इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पर x² - 6x, इस -2 को हम उधर भेज देते हैं तो बराबर हो जाएगा 2। यहाँ पर इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 5 से जो x² का गुणांक होता है उसी से हम दोनों में सब में भाग दे देंगे। सब में भाग देने का मतलब क्या है, अगर हम इस पक्ष में भाग देंगे तो हमें दूसरे पक्ष में भाग देना पड़ेगा। क्यों हमें भाग देना पड़ता है, क्योंकि मान जो है चेंज ना हो, इसलिए हमें दोनों पक्षों में भाग देना पड़ता है। अगर कोई भी काम आप एक पक्ष में करते हैं तो आपको दोनों पक्ष में करना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम भाग दे देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर भी हम भाग दे दिए, यहाँ पर भी हम भाग दे दिए और यहाँ पर भी हम भाग दे देंगे। अब सब जगह भाग दे दिए तो हमारा आएगा क्या, यहाँ पर देखिए 5 से कट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, x² - 6x / 5 = 2/5। इतना हमारा बच गया। अब हमें क्या करना है, अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या करेंगे। पहला स्टेप हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर स्टेप लिख देते हैं। स्टेप हमें कौन कौन से अपनाने हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, x² के गुणांक से भाग देना है, x² के गुणांक से भाग देना है। फिर दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप में देखिए क्या करना है, जो x का गुणांक है उसका आधा करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। आधा क्या, x का गुणांक क्या है, 6/5 है। तो 6/5 गुणे 1/2, इसका आधा करेंगे तो आधे का मतलब क्या होगा, 1/2 से गुणा कर देंगे। तो 1/2 से जब हम इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6/10 आ जाएगा। अब इसको आप काट लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2 पच्चे 10। तो इतना आ गया, 3/5 आ गया। अब देखिए अब क्या करना है, इसी 3/5 का स्क्वायर कर देना है और सब में दोनों तरफ जोड़ देना है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और दोनों तरफ जोड़ देंगे, स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ देंगे। दूसरे स्टेप में यही हमें करना है। तो यहाँ पर अब देखिए इस 6/5 का हमने आधा किया और उसका स्क्वायर कर लिया और दोनों तरफ यही हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x² - 6x / 5 + 3/5 का होल स्क्वायर इधर भी जोड़ देंगे और बराबर 2/5 है, इधर भी हमें 3/5 का होल स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। तो हम इधर भी जोड़ दिए। अब देखिए दोनों तरफ जोड़ने के बाद क्या होता है, दोनों तरफ जोड़ने के बाद हमें मिलता क्या है, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से। तो हमें क्या मिल रहा है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर x² लिख लेंगे। उसके बाद जो भी चिन्ह यहाँ पे होगा वही चिन्ह यहाँ पर लगा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो चिन्ह होगा उसको लगा लेंगे और यहाँ पर जो चीज़ होगी उसको आप ऐसे ही लिख लेंगे। अब बीच में हमें क्या लिखना है, देखिए बीच में सबसे पहले आप 2 लिख दीजिए। हमेशा कोई भी सवाल होगा वहाँ पर 2 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले 2 लिख देंगे, उसके बाद x लिख देंगे और यहाँ पर जो संख्या होती है जिसका स्क्वायर होता है वही संख्या यहाँ पर आप लिख देंगे।
तो यहाँ पर आप लिख देंगे इंटू 3/5 इंटू यक्स। यहाँ पर इस तरह से आप लिख देंगे। ये क्यों लिख रहे हैं, देखिए अभी इसका हम लोग गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। देखिए इसको गुणा करते हैं, 2x इंटू 3/5, तो इसका आप गुणा करेंगे -2x इंटू 3/5 का, तो देखिए 2 3 6, 6x/5 आ जाएगा, 6x/5 यही आ जाएगा। तो आप कैसे लाए हैं, जो चिन्ह रहेगा उसको लगा देंगे, 2 लिख देंगे, x लिख देंगे और यहाँ पे जो स्क्वायर वाली संख्या होगी उसको लिख देंगे। तो इस तरह से हम लिख देंगे। इसको हमने इसलिए बनाया है इस तरह से क्योंकि अब हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें देखिए मिल गया a² - 2ab + b², यही हमें पूर्ण वर्ग मिल गया। तो अब इसके जगह पर हम पूरा ये वाला सूत्र लिख सकते हैं, मतलब कि a - b², ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, a - b², इसलिए हमने ये सारी चीज़ें की है। अब देखिए ये तो हो गया, अब इधर जो बचा है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे ही हमने लिख दिया। अब क्या करना है, देखिए ऐसे हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ये इतने पूरे का मान क्या हो गया, a - b²। तो यहाँ पर हो जाएगा a हमारा x है, -b हमारा क्या है 3/5 है, इन सब का होल स्क्वायर हो जाएगा। बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, 2/5 + 3/5 का होल स्क्वायर, इतना हमारा बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इस वाले पक्ष को हल कर लेंगे पहले। x - 3/5 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर 2/5 है, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और यहाँ पर 5 बचे 25 हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर x - 3/5 है, होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए भिन्नों का जोड़ है। भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं, एलसीएम लेते हैं और भाग देते हैं, फिर गुणा करके जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 5 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 25। अब 5 का 25 में भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 × 5 = 25। 5 का 2 में गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 25 का 25 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। तो इतना हो गया। और यहाँ पर देखिए x - 3/5 का होल स्क्वायर है बराबर 19/25 हो गया। अब देखिए 19/25 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, x - 3/5 है और x - 3/5, अब यहाँ से स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर को जब हम हटाएंगे, स्क्वायर उधर जाने का मतलब कि स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर करनी लग जाएगी। तो जब भी हम स्क्वायर को हटाते हैं यहाँ पर करनी लगती है द्विघात समीकरण में, तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों चिन्ह आ जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा करनी में 19/25, इतना आ गया। अब देखिए इतना आ गया। अब यहाँ से x बराबर अगर आप निकालेंगे, x - 3/5 बराबर प्लस माइनस करनी में 19 और 25 का हम अगर वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। क्योंकि 19 का वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए हमने उसको वैसे ही रख दिया है। अब यहाँ पर देखिए x बराबर अगर आप निकालेंगे तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो x बराबर हो जाएगा, ये 3/5 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो एक स्टेप में अभी आप लिख लीजिए x बराबर प्लस माइनस करनी में 19/5 और ये -3/5 उधर जाएगा तो यहाँ पर प्लस 3/5 हो जाएगा, प्लस 3/5 हो जाएगा। अब देखिए एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, दोनों x के मान आ जाएंगे। तो एक बार x बराबर आ जाएगा प्लस, मतलब प्लस आप लिखें चाहे ना लिखें, प्लस 19/5 प्लस 3/5 इतना आ जाएगा एक बार। और एक बार आप यही मान लेंगे तो x बराबर -19/5 प्लस 3/5, तो एक बार इतना आ जाएगा। अब देखिए यही दोनों x के मान हमारे निकल गए हैं, यही हमारा आंसर है। अगर यहाँ पर
कोई ऐसी संख्या होती जिसका अच्छे से वर्गमूल निकल जाता तो यहाँ पर भी आप जोड़ घटा करके वो यक्स का कोई एक निश्चित मान आ जाता। लेकिन अगर यहाँ पर नहीं निकला वर्गमूल, इसलिए हमने इसी तरह से हमारे मान आ गए हैं। इसका भी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ मान आएगा, लेकिन आपको ऐसे ही रखना है। तो आई होप आपको सारे स्टेप समझ में आए हैं। तो चलिए एक बार आपको सारे स्टेप को फिर से हम क्लियर कर देते हैं कैसे क्या करना है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो यक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उससे सब में भाग दे देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर यक्स वाला एक तरफ रख लेंगे और जो ये संख्या होती है उसको उधर भेज देते हैं। माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, इधर आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर के जो गुणांक होंगे उसी से हम सब में भाग दे देंगे। इधर देंगे तो इधर भी हमें देना पड़ेगा, सब में भाग दे दिया। अब सब में भाग देने के बाद यहाँ पर यक्स स्क्वायर अकेला बचेगा और यहाँ पर इतना सब कुछ बच जाएगा। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हमने जो यक्स का गुणांक होता है उसका आधा कर देंगे। आधा करने का मतलब है कि 1/2 से गुणा कर देंगे, आधा करके उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यक्स के गुणांक का आधा करके उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर हमने कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है, आधा कर दिया मतलब 1/2 से गुणा किया और इसका स्क्वायर कर दिया। जो वही स्क्वायर करेंगे यही स्क्वायर हम दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो देखिए हमने कैसे जोड़ा है, ये इतना चीज़ यहाँ पर थी ही पहले से, और ये हमने 3/5 का स्क्वायर इधर जोड़ दिया है और इधर भी हमने 3/5 का स्क्वायर जोड़ दिया है। यही 2 स्टेप हमने किया है। 2 स्टेप करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए जो ये वाली संख्या होगी उसको लिख लेंगे और फिर जो चिन्ह होगा दोनों को चिन्ह ऐसे ही लगा देंगे, ये वाला लगा देंगे, ये वाला वैसे ही लिख लेंगे। बीच में क्या करेंगे, बीच में आप 2 लिख देंगे, यक्स लिख देंगे और जो यहाँ पर संख्या है मतलब कि जो ये वाली संख्या होगी उसको लिख देंगे। इसको आप लिखेंगे तो आपको आप देखेंगे कि यही 2ab के रूप में बन जाएगा, मतलब कि यही इसका 2 गुना होता है। 2 गुना ab का 2 गुना यही होता है, यही मान जो रहता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का एक पूर्ण वर्ग मिल जाता है। a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र हमें बन जाता है। यही बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये सारे सब कुछ किए हैं। तो अब हमें ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में मिल गया और इधर जो भी संख्या होगी उसको हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हुए चले आएंगे। जैसे भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग जैसे भी करते हैं उसको हम करते हुए चले आएंगे। फिर अब हमें क्या करना है, बस इसी तरह से पक्षांतर करके जोड़ घटाना गुणा भाग करके हमें यक्स का मान निकाल लेना है। और जब हम स्क्वायर को हटाते हैं, बस यहाँ ध्यान देना है, स्क्वायर को हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगेगा। अगर यहाँ पर अच्छे से स्क्वायर निकल जाता तो कोई और मान आता, अगर नहीं निकलता है तो कर्णी के रूप में ही हमने यहाँ पर रख दिया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो सभी लोग यहाँ पर हम एक सवाल दे रहे हैं, 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 बराबर 0, ये जो द्विघात समीकरण है इसका हल आप बताइएगा कि x बराबर क्या होगा, x के दोनों मान क्या आएंगे। अगर आपने अच्छे से सवाल समझ लिया है तो आप ज़रूर इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। अगर नहीं आया है तो आप एक बार फिर से कमेंट करके बताइएगा कि हमें नहीं आया है, तो हम ये वाला सवाल फिर इसी विधि से आपको समझाएंगे। आई होप अगर आप डेडिकेटेड होंगे तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।